Hello बच्चों, let's read the question. The question says that match the components of lake operon of E. coli given under column first with their functions listed in column second. Choose the option from the codes given below. तो हमें यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं, इनमें से हमें ए बी सी डी में से कोई राइट आंसर चुनना है। और ये हमें दो कॉलम, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखे हैं। कॉलम फर्स्ट में हमें दे रखा है कंपोनेंट्स ऑफ लेकोपेरॉन, वही कॉलम सेकंड में दे रखे हैं हमें उनके फंक्शंस। तो अब हमको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस को एकदम साथ में आइडेंटिफाई करके सही कोड को बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम फर्स्ट में हमें दे रखा है स्ट्रक्चरल जीन ए में, फिर दे रखा है ऑपरेटर जीन, सी में दे रखा है प्रमोटर और डी में दे रखा है रेगुलेटर जीन। और सामने इनके दे रखे हैं जो हमें वर्क वर्क में सबसे पहले दे रखा है बाइंडिंग साइट्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, सेकंड दे रखा है कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, थर्ड दे रखा है इंड्यूसेस लैक्टोज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मीडियम, फोर्थ दे रखा है कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन, और फिफ्थ दे रखा है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लेक ओपेरोन होता है वो किस में होता है, ई कोलाई में। ई कोलाई में देखा गया था किसके द्वारा, जैकब और मोनार्ड, दो वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसकी जो व्यवस्था होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें सबसे पहले एक जीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन, फिर होती है प्रमोटर जीन, फिर आती है हमारे ऑपरेटर जीन, और इन सब के बाद में आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहले होते हैं सिस्ट्रॉन जेड, फिर सिस्ट्रॉन वाई, और फिर आता है सिस्ट्रॉन एल्फा। अब हम इनके वर्क देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो रेगुलेटरी जीन होती है जिसे आर के द्वारा हमने दिखा रखा है, या आई जीन होती है, यह क्या करती है, एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करती है। रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करती है। किस प्रकार करती है, इसमें जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन्स के लिए कोड्स होते हैं। तो किसके लिए होते हैं, कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, जिसके द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कहां पर होती है, ये जाके बाइंड होती है ऑपरेटर साइट पर। ऑपरेटर साइट पर जाकर के बाइंड होकर के आगे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके स्टार्ट को बंद कर देती है, स्विच ऑफ कर देती है। तो उससे आगे बंद कर देने से क्या होगा, आगे ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा, जिससे सिस्ट्रोन जेड वाई और अल्फा, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, इनके द्वारा क्या होगा, एंजाइम निर्माण नहीं होगा। तो इनका काम क्या होता है, जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ी नहीं होती, या फिर जब कोई इंड्यूसर आकर के रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, तो इसका जो रिप्रेसर प्रोटीन का बाइंडेशन है ऑपरेटर के साथ वो खत्म हो जाता है, और फिर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन को टी से लिखा है, वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने पर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इनके द्वारा क्या किया जाएगा, आर एंजाइम और प्रोटीन, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है उनका प्रोडक्शन किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए पर कोडोन के द्वारा प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम का निर्माण करती है कौन, स्ट्रक्चरल जीन। अब हमें पता चल गया आर का, ओ का और स्ट्रक्चरल जीन का। अब ये जो प्रमोटर साइट होती है ये क्या होती है, ये साइट होती है जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, उसके लिए बाइंडिंग साइट होती है। आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट, यानी कि यहाँ पर जो आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, समारंभन बिंदु भी कह सकते हैं। अब हम इनको जो हमारे कॉलम फर्स्ट और सेकंड में फंक्शंस और कंपोनेंट है उनको मिलाते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन दे रखा है ए में, तो स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या होता है, हमने अभी देखा था कोड्स फॉर एंजाइम एंड प्रोटीन, तो ए के साथ हो जाएगा फोर्थ। वहीं ऑपरेटर जीन का काम क्या होता है, ऑपरेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ती है, तो बाइंडिंग साइट्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। सी प्रोमोटर जीन का काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट होती है, तो सी के साथ आ जाएगा फिफ्थ। और रेगुलेटरी जीन का काम क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करती है, तो कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन।
तो हम देखते हैं कि कौन सा कोडॉन नीचे कोड्स में से कौन सा सही है। हमें मिलता है सी, जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसमें ए के साथ फोर्थ दे रखा है, बी के साथ हमने देखा था कौन सा फर्स्ट दे रखा है, सी के साथ कौन सा फिफ्थ सही है वो दे रखा है, और डी के साथ में दे रखा है दूसरा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो अब हमारे यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो बच जाता है, जो इनमें से किसी का नहीं है, क्या? इंड्यूसेस लैक्टोज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मीडियम। तो यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है उसके लिए इंड्यूसर के रूप में कौन काम करता है? एलो लैक्टोज नामक एंजाइम, जो कि इंड्यूस करता है किसको? इंड्यूसर होता है जो कि रिप्रेशन प्रोटीन से जुड़ करके यहाँ पर आगे जो है साइट को, ऑपरेटर साइट को खोल देता है, जिससे आगे ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेट होती है। तो इंड्यूसेस लैक्टोज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मीडियम, ये इन जीनों में से किसी का भी काम नहीं होता। तो हमारा जो प्रश्न में राइट कोड है, ये राइट ऑप्शन है, वो है सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।